एकदम एनसीईआरटी का टू द पॉइंट सारी बातें यहां से मैं उठाया हूं, और एनसीईआरटी के इस टेबल को बहुत अच्छे से देखोगे, इसमें सारे चीजों के बारे में डिस्कशन करूंगा, कहां कहां कौन कौन सा प्रॉपर्टीज कैसे डिफर किया है। एटॉमिक नंबर सबको याद रहता है, एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में एटॉमिक नंबर याद करने की जरूरत ही नहीं है। नोबल गैस के बाद अगला जो दो एटॉमिक नंबर है वो एस ब्लॉक का है। नोबल गैस के बाद जो अगला दो एटॉमिक नंबर है वो एस ब्लॉक है। और अगला दो एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है? 2 के बाद 3 4 10 के बाद 11 12 18 के बाद 19 20 36 के बाद 37 38 54 के बाद 55 56 86 के बाद 87 88 आगे चलोगे तो 118 के बाद 119 120। ये एलिमेंट एस ब्लॉक से बिलोंग करेगा। इसका पहला उठा दो ग्रुप नंबर 1, दूसरा उठा दो ग्रुप नंबर 2। पहला उठाने का मतलब एटॉमिक नंबर 3 11 19 37 55 87 119। पीरियड नंबर 8 जब भरेगा तो एक ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करना शुरू कर देगा, और उसके बाद तुम उठाओगे तो वहां से 4 12 20 38 56 88 120 ये सब एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा? तो ये सब एलिमेंट बिलोंग करेगा तुम्हारे पास ग्रुप नंबर 2 से। मास मेंशन रहता है जहां जहां जरूरत पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई लोचा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई लोचा नहीं होता है, तो लोचा करना भी नहीं है, नॉर्मली देख के अपना काम करना है। वैल्यू एग्जाम में लिखने सबको आता है। लास्ट कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है, कहीं तूने सीखा होगा। चलिए आप देखोगे ना आईपी, आप एक बार हमेशा बोलते हो कि सर आईपी घटता है डाउन द ग्रुप। ठीक है आईपी घटा देना, मैंने मना नहीं किया कि आईपी घटता है तो मत घटाना। मैंने बोला कि तूने बोला कि आईपी घटता है तो मैंने भी बोला कि आईपी घटता है तो घटा दो। इस ग्रुप में चलोगे ना तो आईपी डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, तो ठीक है आईपी घटता है, नॉर्मल ट्रेंड से है तो आईपी घटा देना। अब क्या हुआ था ना, जेई मेन की इस साल के क्वेश्चन में एनटीए क्या किया था ना कि एलिमेंट के आईपी का वैल्यू पूछ दिया था। अब एनसीईआरटी का पेज निकाल के देखो, सारी बातें क्लियर होगी। एनसीईआरटी के इस पेज को निकाल के देखो, उसमें एक क्वेश्चन मेंशन कर दिया था। इस क्वेश्चन एक मेंशन कर दिया था ना कि कौन सा अल्कली मेटल होता है ना जिसका आईपी 400 किलो जूल पर मोल से कम होता है। 400 किलो जूल पर मोल से कम होता है और वो सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, तो सीजीएम ही है। अब पूरा केमिस्ट्री में सबसे लोअर आईपी सीजीएम का होता है, फ्रांसियम का आईपी का कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ पे हम लोग को उस आईपी का यूज नहीं करना है कि उसे इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनाएंगे, वो सब रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, उसकी कहानी छोड़ दो। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि नहीं कि सीजीएम एक ऐसा एलिमेंट है ना, सीजीएम का आईपी जहां 400 से कम होता है। देख रहे हो कंडीशन, और वो तो सुपर ऑक्साइड बनाता है, बताएंगे आगे में। हाइड्रेशन एनर्जी, साइज छोटा हाइड्रेशन ज्यादा, तो साइज फिर घटेगा, हाइड्रेशन एनर्जी कंटिन्यूअस डिक्रीज करेगा। साइज छोटा हाइड्रेशन ज्यादा, आईपी भी घटता है डाउन द ग्रुप, घटा दिए। हाइड्रेशन एनर्जी घटता है डाउन द ग्रुप, घटा दिए। मेटेलिक रेडियस भी घटता है डाउन द ग्रुप, घटा दिए। मेटेलिक रेडियस भी घटता है डाउन द ग्रुप, घटा दिए। देख लो यहां से, मेटेलिक रेडियस भी डिक्रीज कर रहा था, डाउन द ग्रुप, घटा दिए। आयनिक रेडियस भी डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, आयनिक रेडियस भी डाउन द ग्रुप हम लोग डिक्रीज कर दिए। ये भी घटता है, यहां तक कोई परेशानी नहीं। एमपी बीपी मेटेलिक बॉन्ड के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, और डाउन द ग्रुप जाने पर मेटेलिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है। और डाउन द ग्रुप जाने पर मेटेलिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ जब घटेगा तो मेटेलिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ घटेगा। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो तुम्हारा मेटेलिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ, हम लोग एस ब्लॉक पढ़ रहे हैं, और मेटेलिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप एस ब्लॉक एलिमेंट्स पे, और एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जब मेटेलिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ जब डिक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप, तो चाहे एमपी की बात करो चाहे बीपी की बात करो, डिक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप। तो एमपी बीपी भी घटता है, घटा देना, इसको भी डिक्रीज कर देना। इसमें देखो ना अभी तक कोई परेशानी नहीं आया, सारा ट्रेंड नॉर्मल ही था। तो नॉर्मल की हाँ परेशानी है, और ये क्वेश्चन नीट के एग्जाम में, जेई के एग्जाम में रिपीट भी हुआ है बाबू। क्या सर? डेंसिटी,
और इसको ढंग से हम यहाँ रेड से ब्रैकेट कर रहे हैं। अब डेंसिटी और एसआरपी इस दोनों वैल्यू को ध्यान दोगे और इस दोनों वैल्यू से हम कंपेयर करने का ट्राई करते हैं कि कौन कौन सा प्रॉपर्टी हम लोग कंपेयर करते हैं। और डेंसिटी और एसआरपी दोनों को फोकस होकर रटने का ट्राई करोगे, याद करने का ट्राई करोगे कि याद हो जाए तुझसे। और डेंसिटी के ट्रेंड को एक्चुअली वॉच करोगे, डेंसिटी के ट्रेंड को एक्चुअली जब वॉच करोगे तो डेंसिटी जनरली डाउन द ग्रुप इंक्रीज करना चाहिए था, लेकिन तूने एक बात पढ़ा होगा कि पोटेशियम की डेंसिटी सोडियम से कम होता है। पोटेशियम के केस में 3d ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज करता है, तो उसके चलते डेंसिटी लोअर होता है। तो हम लोग एक बात बोलेंगे इसमें कि डेंसिटी के ट्रेंड में चलेंगे तो लिथियम के बाद पोटेशियम आएगा, उसके बाद तुम्हारे पास सोडियम आएगा, उसके बाद तुम्हारे पास रुबिडियम आएगा, उसके बाद तुम्हारे पास सीजियम आएगा। तो ये डेंसिटी का एक शानदार क्वेश्चन बन सकता है और ये पूछा भी गया एग्जाम में कि फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट में डेंसिटी में क्या वेरिएशन है। तो आप बार बार एक चीजों पे फोकस होगे कि पोटेशियम सोडियम में पोटेशियम का डेंसिटी सोडियम से लोअर होता है, पोटेशियम का डेंसिटी सोडियम से लोअर होता है। ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। एक चीज हमेशा ध्यान दीजिए, M से M प्लस आयन को बनाना है, तो M से M प्लस आयन बनाना है ना, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू जितना ज्यादा निगेटिव होता है, एसआरपी जितना ज्यादा निगेटिव होता है वो उतना बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये कंसेप्ट पानी में लगाया जाता है और इसके बेसिस पे हम लोग बोलेंगे तो सबसे बेटर रिड्यूसिंग पावर पानी में एक्वस मीडियम की बात करेंगे तो एक्वस मीडियम में सबसे बेटर रिड्यूसिंग एजेंट बोलोगे तो सबसे बेटर रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम होता है। और गैस फेज में जब बात किया जाए तो गैस फेज में सबसे बेटर रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे तो वो सीजियम होता है। गैस फेज में सबसे बेटर रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे तो सीजियम होता है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कहीं ना कहीं रिपीट करता है। बाकी हाइड्रेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, सारा ट्रेंड देखोगे, इसमें थोड़ा ऑर्डर पे आओगे तो लगभग ये बात बोलोगे कि लिथियम के बाद यहां से एलिमेंट उठा सकते हो। सीजियम लगभग बराबर होता है रुबिडियम के, लगभग बराबर होता है पोटेशियम के, और ये ज्यादा होता है सोडियम से। एएसआरपी का वैल्यू है, एएसआरपी का वैल्यू। तो गैस फेज में और एक्वस फेज में इसको देखना पड़ता है। तो होप ये टेबल आपको पता था, डेंसिटी का ट्रेंड आपको आता होगा और फिजिकल प्रॉपर्टीज फर्स्ट ग्रुप का कंपेयर करना आसान है। तो एक बार अच्छे से आप एनसीईआरटी के टेबल को देखोगे तो आपकी सारी बातें समझ में आ जाएगी। लास्ट में एक ऑकरेंस होता है, उस पर नहीं जाना, उससे क्वेश्चन जनरली नहीं पूछा है आज तक, तो उसका चांस प्रोबेबिलिटी कम बनता है। तो एक बार इस टेबल को देखोगे, बाकी जनरली बोलोगे कि आईपी, साइज, मेटेलिक रेडियस, आयनिक रेडियस, ये सारा वैल्यू नॉर्मल ट्रेंड से होता है। हाइड्रेशन एनर्जी सारा नॉर्मल ट्रेंड से होता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप 1 का भी नॉर्मल ट्रेंड से होता है। तो सर डिफर क्या करता है? तो सर एक्चुअली डिफर क्या करता है, तो डेंसिटी और एसआरपी मतलब रिडक्शन पोटेंशियल का ट्रेंड। रिडक्शन पोटेंशियल के ट्रेंड से ही हम लोग किसी आयन का पानी में स्टेबिलिटी डिसाइड करते हैं। और डेंसिटी के बारे में हम लोग बताया कि पोटेशियम का डेंसिटी सोडियम से कम होता है। इसके अकॉर्डिंग ग्रुप 1 के टेबल को आप अच्छे से कवर कर सकते हैं, ग्रुप 1 के टेबल पे काम कर सकते हैं।